दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी आज की परफॉर्मेंस को आपके साथ में रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। अब देखा जाए तो इस स्टॉक से हमारी लास्ट वीक में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। बहुत शानदार प्रदर्शन वेदांता के द्वारा हमको पिछले हफ्ते देखने को मिला। कल मंडे यानी सोमवार को बाजार एक शानदार तेजी के साथ में बंद होता दिखाई पड़ा। हालांकि वेदांता उसमें उतनी तेजी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी 1% के आसपास की तेजी, बल्कि उससे थोड़ी ज्यादा तेजी हमको वेदांता में कल देखने को मिली। लेकिन आज पूरी चीजें बदलती दिखाई पड़ी। वेदांता मार्केट में ऑल ऑफ अ सडन स्लिप होता दिखाई पड़ा और ये स्टॉक मार्केट में 2.25% से ज्यादा टूट गया। तो कहीं ना कहीं ये एक झटका हमको लगता दिखाई पड़ा, जिसकी उम्मीदें, जिनकी एक्सपेक्टेशंस हमने मार्केट में नहीं करी थी। लेकिन फिलहाल ये परफॉर्मेंस हमको क्यों देखने को मिली है, इसको हमको देख करके क्या समझना चाहिए और आने वाले समय में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, इन सब के बारे में आपके साथ में यहां पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करना चाहूंगा एक डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन की बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपके साथ में बात वेदांता लिमिटेड की करूं, उससे पहले आपके 30-40 सेकंड्स और लेना चाहूंगा। यहां पे बात करूंगा अपने इस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ में लास्ट मंथ से कर रहा था। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो अप्रैल मंथ के हमारे साथ में हमारे बिजनेस में जुड़ने की जो आपके पास ऑप्शन है, वो आपके लिए आज आखिरी डेट है रजिस्टर अपने आप को कराने के लिए। बात सीधी सी है कि क्या आप हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें आपको किस प्रकार के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या आपके लिए डिटेलिंग हो सकती है, इन सब की जानकारी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो का जो लिंक है वो आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस बिजनेस, तो हमारे साथ में काम करे हुए हैं। जो लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं उनका बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको बताना चाहूंगा कि आज ही भर का समय है, रात 12 बजे तक का। अगर आप हमारे साथ में किसी प्रकार से इस प्लान का कोई हिस्सा बनना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वेदांता, टीसीएस, स्टॉक मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग और तमाम तरीके की चीजों से मुझे लगता है कि शायद आपके पास में एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब उन सब चीजों की डिटेल जानने के लिए आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा जरूर। सही लगे तो जुड़िएगा, ना सही लगे तो कोई बात नहीं। हम लोग बाजार में बात तो चर्चा तो अपनी करते ही रहेंगे। खैर, वापस से बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। स्टॉक का प्राइस हमको 461.25 पे आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक ने 472.35 के 95 पैसे के, माफी चाहूंगा, हाई भी बनाए। शुरुआत में हल्की सी तेजी देखने को मिली, लेकिन वो नंबर्स बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हुए। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, स्टॉक धड़ाम से नीचे आया और 460.10 तक पहुंचता दिखाई पड़ा। अब 460 रुपए पे है या 461 रुपए पे है, ये एक ही रेंज है जिसके अंदर ये स्टॉक हमको बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ये परफॉर्मेंस आई कहां से, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस प्रकार की मजबूती के साथ में कल हमने यूएस मार्केट को बंद होता देखा था, 500 पॉइंट से ज्यादा में हमको डाउ की रिकवरी होती दिखाई पड़ी थी, तो प्रतीत ऐसा हो रहा था कि आज बाजार के अंदर हमको एक बढ़िया तेजी, बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन वो चीजें एग्जैक्टली हमारी इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई। बाजार ने शुरुआत में तेजी बनाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन फिलहाल मार्केट वहां से भी डिप होती दिखाई पड़ी। ग्रीन जोन में हम बंद भले ही हो गए, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पे आपको बहुत मामूली सी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में नंबर ऐसे भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो यहां पे बाजार के अंदर कहीं ना कहीं हमको एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल गई है, जिसका इंपैक्ट हमको यहां पर नजर आया है। अब इसी चीज का एक और भी जो ड्रॉबैक आया, जो इंप्रेशन आया, वो हमको मेटल सेक्टर पे आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेटल सेक्टर के अंदर आपको लगभग यहां पे 130 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जो कि 1.5% के बराबर थी, जो एक हैवी फॉल है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ काफी कमजोर दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप पैटर्न वाइज देखेंगे तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में बहुत अंतर नहीं है। और ये ग्राफ जो है ऑलमोस्ट आपको वेदांता के ग्राफ से मैच करता दिखाई पड़ता है। तो पहली चीज ये समझिए कि जो गिरावट आई है वो सिर्फ और सिर्फ वेदांता में नहीं आई है। वेदांता के ऊपर इंप्रेशन आपको मेटल सेक्टर का होता दिखाई पड़ा है, और मेटल सेक्टर के इंप्रेशन जो आया है वो आपको बाजार से आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अगेन गिरावट है, चिंता हो सकती है, चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन यहां पे भी ऐसा नहीं है कि कोई यहां पे टेंशन क्रिएट हुई है, क्योंकि ये मार्केट के पैटर्न को फॉलो करा है। अब ये मार्केट के पैटर्न को फॉलो तो वेदांता ने करा है, लेकिन यहां पे जो दिक्कतें हैं एग्जैक्टली उनको समझने की कोशिश कीजिए। वेदांता के अंदर इस समय कोई खामी मुझे नजर नहीं आती, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं चीजों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करूं और स्टॉक मार्केट के ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर के हैसियत से चीजों को देखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि वेदांता टेक्निकली उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है। मैंने आपके साथ में पिछले कुछ दिनों में लगातार इन चीजों की चर्चा करी, और मैंने आपके साथ में कुछ नंबर्स कल भी डिस्कस किए थे, जहां हम लोग वेदांता में बड़ी तेजी के बारे में बात कर रहे थे। तो वेदांता में
जो बड़ा नंबर जो एक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी, 475 एक इंपॉर्टेंट नंबर बन गया। 472 अगेन एक मजबूत नंबर है जिसको वेदांता क्रॉस करना है, और 478 यानी 478 एक ट्रिगर नंबर अब वेदांता के लिए बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वेदांता इन नंबर्स को पिछले 3 से 4 दिनों में, फ्राइडे हो गया, मंडे हो गया और ट्यूसडे को तो खैर गिरावट ही हो गई, लेकिन इन नंबर्स को बीट करता हुआ हमको नजर नहीं आ पाया है, और यही यहां पर समस्या हो गई है जिसकी वजह से हमको बाजार के अंदर ये चीजें यहां पर इस समय देखने को मिल रही हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो वेदांता के लिए फंडामेंटली मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, ऐसा कोई यहां पे टेंशन क्रिएट होती नजर नहीं आती है। अब अगर सेक्टर गिर रहा है और स्टॉक उसके साथ में गिर रहा है तो टेंशन नहीं है, लेकिन वेदांता में मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी लगातार बढ़ रहने की चांसेस हैं, क्योंकि वेदांता टेक्निकल अपने जो बेसिस हैं वहां पे हमको थोड़ा कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है, और जो इसके रेजिस्टेंस हैं उनको ये बीट नहीं कर पा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। तो 461 आसपास खड़ा है स्टॉक, पहला तो इसको 462 रुपए का नंबर क्रॉस करना है। 465 अगेन एक इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। उसके बाद मुझे लगता है कि वेदांता के लिए आज की डेट में जो सबसे बड़ा नंबर यहां पे दिखाई पड़ता है वो यहां से, अगर अप साइड में मैं बात करूं तो 478 रुपए का नंबर है जो वेदांता को बीट करना होगा। अगर वो आज कल में बीट कर देता है, इस हफ्ते में बीट कर देता है, या फिर हमको जब भी वेदांता 478 के ऊपर निकलता दिखाई पड़ता है तो हम वहां से उम्मीद कर सकते हैं कि वेदांता की अगली रेस 500 रुपए के लिए हो सकती है। और जब तक वेदांता वहां तक नहीं जाता है, मुझे लगता है कि एक रेंज वेदांता के लिए जरूर क्रिएट है। तो अगर मार्केट में फॉल आएगा तो वेदांता वापस से रिवर्स मोड में जा सकता है। टेंशन मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वेदांता तब तक ठीक स्टॉक है जब तक इसका बिजनेस ठीक चल रहा है, जब तक इसके अंदर अपग्रेड्स आते दिखाई पड़ रहे हैं, जब तक ये मेटल की गिरावट के साथ या फिर बाजार की गिरावट के साथ में गिरता दिखाई पड़ रहा है। टेंशन एग्जैक्टली तब होती मेरे लिए जब वेदांता मार्केट के अगेंस्ट में गिरता दिखाई पड़े, या फिर वेदांता के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट बनता दिखाई पड़े जिसकी कम से कम अभी तक, या जब तक मैं इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूं तब तक कोई संभावना नजर नहीं आती है। और इन चीजों के बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं तो मुझे वेदांता की गिरावट डेफिनेटली बहुत उत्साहित नहीं करती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं यहां पे मार्केट में इसने तेजी एक्सपेक्ट कर रहा था, वो चीजें नहीं हमको देखने को मिल पाई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के जो इंडिकेटर्स आए, जो डाउ के फ्यूचर्स के नंबर देखने को मिले, तो उनके अकॉर्डिंग स्टॉक के अंदर हमको फॉल जरूर देखने को मिला। बट चिंता वाली बात, टेंशन वाली बात मुझे यहां पे नजर नहीं आती। और मेरा जो आज आउटलुक है, जो मेरी जो आज जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ओपिनियन है, वो वही है जो बीते हुए कल या बीते हुए लास्ट वीक में स्टॉक के अंदर 5-6% की तेजी के बाद में थी। अगर ये स्टॉक 1, 2, 3, 4, 5% वापस से भी गिर जाता है तब भी मुझे लगता है कि मेरी ओपिनियन वेदांता के ऊपर कम से कम अभी तो नेगेटिव नहीं हो रही है। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर के, जो मैंने आपसे डिस्कस की। बाकी आपका कोई इनपुट है, कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कोई आपका फीडबैक है, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। वहां पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।